ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हमारी पूरी टीम आपके सहयोग में लगी हुई है और आज आप जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान का, जो जिस छात्र की पूरे एमपी में नंबर 1 पर आया था जो छात्र, उसकी कॉपी में आपको दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से वो लिखता है कि उसके एक भी नंबर नहीं काटे गए हैं। तो आपको किस प्रकार से लिखना है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस छात्र की कॉपी देखिए कितने अच्छे तरीके से उसने लिखी हुई है, ना कहीं पर आपको कटिंग मिलेगी, है ना। और एकदम जो आप लिखेंगे, जो जो आंसर आपको लिखना है वही आंसर वो भी लिखता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आपके कम नंबर आते हैं और उस छात्र के जो जिसने ये कॉपी लिखी है उसके इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए? तो ये सभी क्वेश्चनों के जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं हम, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा आपको एक सेकंड रुक जाइए दोस्तों, ये लीजिए। तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, देखिए ये विज्ञान का पेपर, ये यहाँ देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है परीक्षा का विषय। यहाँ पर आपको परीक्षा का जो विषय होगा वो लिखना है और यहाँ परीक्षा का विषय कोड, जो जैसे विज्ञान का पेपर था, विज्ञान का कोड आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। और परीक्षा का माध्यम जो है वो हिंदी माध्यम है इनका, तो हिंदी माध्यम लिख दिया। फिर नीचे देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है रोल नंबर अंकों में, यहाँ अंकों में लिख देना है, यहाँ शब्दों में लिख देना है नीचे में। फिर और नीचे चलते हैं तो यहाँ यदि लूज़ कॉपी ली हुई है कोई तो लूज़ कॉपी लिख देना है, यहाँ अंकों में, यहाँ शब्दों में। और यहाँ पर वो परीक्षा का क्रमांक, कक्ष क्रमांक, यहाँ पर वो डेट डाल देनी है जिस डेट में आपका पेपर हो रहा है। बाकी ये सिग्नेचर जिसकी आपकी परीक्षा कक्ष में ड्यूटी लगेगी उसके सिग्नेचर होंगे। फिर देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो कॉपी लिखी हुई है, प्रश्न क्रमांक पहले से लिखी है। इसमें जो है पहला जो प्रश्न आया हुआ था उसमें ये देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था विकल्पों से, कि वैकल्पिक क्वेश्चन आए हुए थे इसमें पहले क्वेश्चन में। तो देखिए उन्होंने ये प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर लिखा, फिर एक देखिए पहला विकल्प है तो पहले का 1 नंबर डाला, फिर उसका जो डी नंबर सही था वो डी नंबर लिख के, और जो उसमें लिखा था 10 तो वो 10 लिख दिया। ऐसे ही आपको ही करना है ना। ऐसे ही सेकंड वाला सी ऑप्शन सही था और सर्जन इसका सही जवाब था। तीसरे का देखिए डी सही था और इसमें दृष्टिपटल सही जवाब था। तो आपको सेम इसी प्रकार, और देखिए एक चीज़ और उन्होंने की हुई है कि यहाँ पर हर देखिए हर क्वेश्चन लिखने के बाद, आंसर लिखने के बाद क्या किया है उन्होंने, एक लाइन छोड़ी है ताकि वो स्पष्ट रूप से दिखे कि क्या लिखा हुआ है ना। तो सेम आपको भी ऐसे ही करना है। ये गलती आपको नहीं करना है कि एक साथ इनको लिख देना है कि मान लो जैसे पहला ये लिखा, फिर दूसरा इस लाइन में लिख दे, तीसरा इस लाइन में, चौथा इसमें, पाँचवा, छठवां, यही ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है, एकदम स्पष्ट रूप से देखना चाहिए, है ना। क्योंकि कॉपी आपको एक्स्ट्रा भी दी जाएगी यदि आपके पास वो भर जाती है पहली कॉपी, तो सेकंड कॉपी भी, थर्ड कॉपी, जितनी कॉपी आपको चाहिए उतनी प्रोवाइड की जाएंगी, है ना। तो कॉपी की चिंता नहीं करनी है अपन को एकदम अच्छे से स्पष्ट रूप से उनको दिखाना है। जो चेक करने वाला है वो ये देखता है कि आपने कॉपी में क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार से लिखा हुआ है, आपकी फॉर्मेटिंग कैसी है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है टीचर पर जो चेक करने वाला होता है ना। प्रश्न क्रमांक 2 में देखिए खाली स्थान उन्होंने पूछे गए थे, तो खाली स्थान में जो भरना है वो भर दिया, और नीचे क्या कर दिया उन्होंने, डॉट डॉट लाइन खींच दी थी। ऐसे ही आपको भी करना है, डॉट डॉट लाइन खींच के, है ना। दूसरे क्वेश्चन में खाली स्थान पूछे गए थे विज्ञान के पेपर में। ये कक्षा 10वीं का पेपर है दोस्तों। और ये देखिए तीसरे क्वेश्चन में जोड़ियाँ में भी स्टूडेंट बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। इस साइड की तो आपको ज्यों की त्यों लिख दी नहीं जैसी पेपर में दी गई हुई है आपके क्वेश्चन पेपर में, और इस साइड जो लिखना है, जो सही पहली वाली की सही है वही उसी को लिखना है उसके सामने। जैसे सोडियम का जो सही था जोड़ी वाला, वो अति क्रियाशील था सही, तो उन्होंने इससे मिला दिया इसको। नेफ्रॉन का एफ सही था जिसमें लिखा था वृक्क की संरचना, तो ये सही था, तो उन्होंने उसी के सामने लिख दिया है। तो जो इस साइड लिखी हुई हैं, है ना, इस साइड लिखी हुई हैं, उनके सामने जो सही है वही लिखना है, ना कि दूसरा वाला। ऐसा नहीं करना है कि जो पहले पेपर के दोनों साइड के, ये साइड के भी उतार दिए, ये साइड के,
इसका सही है ये, तो इसको बना दिया, इसका ये, इसका ये, इसका ये और इसका ये। ऐसा नहीं करना है ना। ये आपको लाइन नहीं खींचनी है, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं। आपको इस साइड की लाइन, इस साइड जो कुछ भी लिखा हुआ है, जितनी भी आपके दी गई हैं, है ना, इस साइड की, तो उनको आपको लिखना है और फिर उसके सामने जो सही है वही लिखना है। सामने जो सही है वही लिखना है, ये याद रखिएगा, है ना। चौथा क्वेश्चन में देखिए, चौथा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए, हर एक आंसर लिखने के बाद उन्होंने एक लाइन छोड़ी हुई है। आपको एक काम करना है कि यहाँ प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर लिखा, उसके नीचे एक से एक या दो लाइनें बढ़िया अच्छे से सजा के खींच देनी है, ताकि और अच्छे से स्पष्ट दिखे, है ना। एक शब्द में उत्तर देखिए, ये 5वां क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में 2-2 नंबर वाली क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे अथवा का इन्होंने लिखा हुआ है, देख सकते हैं। अथवा का किस प्रकार लिखना है, क्योंकि डाउट रहता है ना कि अथवा वाला, जैसे हमने ये ऊपर वाला तो लिख देंगे, अथवा किस प्रकार लिखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर है, और ये अथवा का उत्तर लिखा हुआ है, तो अथवा इस प्रकार से लिखना है। लोहे की वस्तुओं को हम संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करते हैं। संक्षारण का क्वेश्चन लिखा हुआ, तो लोहे की जो है वस्तुओं को संक्षारण से कैसे बचाते हैं। 6वां क्वेश्चन देखिए, इसमें भी अथवा का क्वेश्चन किया हुआ है उन्होंने। एक लाइन जरूर खींच देना। कोई प्रश्न क्रमांक 6वें का उत्तर और अथवा किया है तो अथवा करना है, लिख देना है यहाँ पर, और यदि ऊपर वाला किया है तो वो कर देना है। 7वां देखिए, 7वां में भी आपको वही प्रकार की, है ना, वही सब कुछ करना है अच्छे तरीके से, लेकिन एक काम करना है ज़रूर कि जब प्रश्न डाला उसके नीचे एक लाइन खींच छोड़ देना है। इन्होंने एक लाइन छोड़ी हुई पूरा, है ना, तो ऐसे ही आपको भी करना है। फिर 8वीं में देखिए, 8वीं में जीवाश्म ईंधन से क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। कितने अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है। तो सेम आपको इसी प्रकार से लिखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, राइटिंग से अच्छी लिखनी है ना, और टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। फिर देखिए, द्विविस्थापन का है 9वें में। चुंबकीय क्षेत्र की रेखा, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनके गुण लिखे हुए हैं, उनके गुण आए हुए थे तो वो लिख दिए इन्होंने। 14वां क्वेश्चन में ऊर्जा का आदर्श स्रोत के, जो ऊर्जा का आदर्श स्रोत होते हैं उनके प्रमुख गुण कौन कौन से होते हैं, ये लिखना था इसमें। 15वां में उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में लिखा हुआ है। 16वां क्वेश्चन है साबुन और अपमार्जक में अंतर। ये इनका गलत हो गया था, इसलिए इन्होंने दूसरा किया था। फिर तो ये देखिए 17वां क्वेश्चन में, है ना, ग्लूकोज वाला क्वेश्चन आया हुआ है। वायवीय श्वसन होता है ना, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के विभिन्न पथ। 18वां क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा कटिंग हुई है उनकी, है ना। तो यही आपको गलतियां नहीं करनी। इन्होंने जो गलतियां की हैं, जैसे इनकी गलतियां दिखा देता हूँ मैं आपको। इन्होंने गलतियां क्या की हैं, यहाँ कुछ पौधों की पत्तियां चौड़ी कर सकता है, ये कुछ मतलब कुछ मिस्टेक्स की हुई हैं इन्होंने, ऐसा नहीं होता है ना। तो और कहीं कहीं शुद्धि भी है इसमें, हिंदी की शुद्ध वर्तनी नहीं है कहीं कहीं पर भी। ये आपको देखिए चित्र बनाने हुए थे, जैसे विद्युत सेल का चित्र किस प्रकार होता है, जो उसका चिन्ह किस प्रकार होता है, तार की संधि का चिन्ह किस प्रकार होता है, वोल्ट मीटर, है ना। 20वां क्वेश्चन में अयस्क से पूछा गया है क्वेश्चन। और देखिए रासायनिक अंतर, धातु और अधातु में रासायनिक अंतर पूछे गए हैं, हाँ। इसकी प्रकृति अपचायक होती है। 21वां क्वेश्चन है अमीबा के द्विविखंडन, इसका 12 नंबर है। 22वां क्वेश्चन में परावर्तन के नियम लिखे गए हैं। 23वां क्वेश्चन, 22वां का ही बाह दिया है, लेंस की क्षमता पूछी गई है इसमें, फोकस दूरी पूछी गई है, सॉरी, लेंस की फोकस दूरी। 11वां में मनोनेत्र का नामांकित चित्र बनाना। ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है इन्होंने। प्रश्न 13वां का उत्तर है, ये विद्युत मोटर से क्वेश्चन आया हुआ था।
16वां में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक आपको संरचना बनानी हुई थी, है ना। CO2 की संरचना बनानी थी और ये CH4 की, मीथेन की और कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना बनानी थी। एथेनोइक अम्ल की संरचना भी बनानी हुई थी, है ना। ब्रोमोपेंटेन, ये संरचनाएं बनानी थी, है ना। तो ये था अपना पेपर, पूरा पेपर दिखाया गया है दोस्तों आपको, है ना। यदि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। और आपको उस छात्र की हर पेपर के, जो हर सब्जेक्ट के पेपर्स की आंसर कॉपी मैंने चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूँ और हमारी पूरी टीम आपके सहयोग के लिए लगी हुई है। तो यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चंस है या कोई किसी भी मतलब सब्जेक्ट में कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका सलूशन आपको ज़रूर दिया जाएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जैसा जितना आपका सपोर्ट रहेगा हमें, हमारी पूरी टीम को, तो हमारा भी आपको उतना ही अच्छा सहयोग दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक अगले पेपर के साथ या अगले फैक्ट के साथ। और यदि इसका आपको PDF फॉर्मेट चाहिए है तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाइए, वहाँ पर जाइए और टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको इसका PDF फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ यदि आप टेलीग्राम ग्रुप पर यहाँ से लिंक के द्वारा नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी टेलीग्राम पर सर्च कीजिए DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर, तो आपको वहाँ पर वो ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पर आप ज्वाइन कीजिए और ये PDF फॉर्मेट आपको हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। वहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर और सॉल्व पेपर सब कुछ आपको वहाँ पर दिया जाता है। तो आप एक बार वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाइए और देखिए कि कितने अच्छे तरीके से हर चीज़ का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो दोस्तों एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा।